અને આ વિગતવાર મહત્વપૂર્ણ સમાચારોથી શરૂઆત કરીશું। નોટબંધીને લઈને કેન્દ્ર સરકારને એક મોટી રાહત આપવામાં આવી છે। નોટબંધી પર કેન્દ્ર સરકારનો નિર્ણય યોગ્ય જાહેર કર્યો છે સુપ્રીમ કોર્ટે। જી હા, નોટબંધી અંગે સુપ્રીમ કોર્ટે કેન્દ્ર સરકારને ક્લીન ચીટ આપી દીધી છે। આર્થિક નિર્ણય પલટી શકાશે નહીં। 8મી નવેમ્બર 2016માં દેશમાં નોટબંધી લાગુ કરવામાં આવી હતી। આ નોટબંધીની પ્રક્રિયામાં કોઈ ગરબડ નહીં થયું હોવાનું પણ સુપ્રીમ કોર્ટે નોંધ્યું છે। નોટબંધી પર તમામ 58 જેટલી અરજીઓને ફગાવવામાં આવી છે। નોટિફિકેશનમાં કોઈ ત્રુટિ ન હોવાનું પણ સુપ્રીમ કોર્ટે ટાંક્યું છે। આપને જણાવી દઈએ, સુપ્રીમ કોર્ટે નોટબંધીને લઈને કેન્દ્ર સરકારને એક મોટી રાહત આપતા આ સમગ્ર મામલે ક્લીન ચીટ આપી છે સુપ્રીમ કોર્ટે। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो यही है कि जो सरकार का निर्णय था डिमोनेटाइजेशन के मुतालिक, वो एक आर्थिक नीति के मुतालिक डिसीजन था और वो डिसीजन संविधान की मर्यादा के अनुकूल है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैध ठहराया है। ये बहुत अहम मुद्दा था, इस पे बहुत अहम कानूनी नुक्ते पेश किए गए थे। कोर्ट ने अपने विचार और विवेक के मुताबिक जो फैसला किया है, अब उस फैसले को स्वीकार करना होगा। और एक बात मैं मानता हूं, कहीं ना कहीं यही भी कोर्ट के सामने रही होगी ज़रूर, कि अब 6 साल के बाद इस फैसले में जो पॉइंट्स हैं वो अब एकेडमिक हो गए हैं। ये कहा भी था, मगर उन्होंने फैसला किया है। तो आ साथे एक मोटो निर्णय सुप्रीम कोर्टे एक मोटो चुकादो आप्यो छे। जे 58 अरजीओ करवामां आवी हती, तमाम अरजीओने અહીં ફગાવી દેવામાં આવી છે। आज मामले વધુ माहिती साथी संवाददाता अरविंद सिंह अपनी साथे लाइव जुड़ा गया है। अरविंद, सीधा आपके पास आएंगे। जिस तरह से ये पूरी जानकारी सामने आई है, सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के ऊपर पूरा मोहर लगा दी है, ऐसे भी कह सकते हैं। क्या कुछ अवलोकन सुप्रीम कोर्ट का रहा, क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट ने बोला है इस मामले में? देखिए, इस मामले में याचिकाकर्ताओं की तरफ से कई सवाल उठाए गए थे। पहला सवाल ये था कि क्या नोटबंदी का फैसला लेने की जो प्रक्रिया थी वो आरबीआई एक्ट के प्रावधानों के मुताबिक कानून सम्मत थी या नहीं। इसके अलावा में ये भी कहा गया था कि आरबीआई एक्ट के जो सेक्शन 26(2) के तहत महज कुछ सीरीज के नोटों को ही वापस लिया जा सकता है, 500 और 1000 के सारे नोटों को वापस नहीं लिया जा सकता। और ये भी याचिकाकर्ताओं का ये कहना था कि एकाएक सरकार के कहने पर आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड की तरफ से सिफारिश भेजी गई सरकार को, उसके बाद एकाएक 86% जो करेंसी है उसको सर्कुलेशन से बाहर कर दिया गया, जिसका लोगों की आजीविका का, लोगों के व्यापार पर गलत असर पड़ा। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 4-1 के बहुमत से माना है कि नोटबंदी का फैसला लेने की जो प्रक्रिया थी वो कानूनी तौर पर ठीक थी, उसमें कानूनी तौर पर कोई खामी नहीं थी। जस्टिस BR गवई ने फैसला पढ़ा है और उन्होंने जस्टिस बोपन्ना, जस्टिस सुब्रमण्यम और इसके अलावा जो बेंच के जो तीसरे सदस्य हैं उनका फैसला पढ़ा है। और इसमें उन्होंने ये साफ किया है कि इस फैसले में कानूनी तौर पर कोई खामी नहीं थी, प्रक्रिया में कोई खामी नहीं थी। ये भी उनकी तरफ से कहा गया है कि जो आर्थिक नीतिगत मसले हैं उसमें कोर्ट के दखल की गुंजाइश कम ही बचती है। और रिकॉर्ड जो पेश किया गया है कोर्ट से, उससे इस बात की तस्दीक होती है कि सरकार और आरबीआई के बीच इस फैसले को लेकर के पिछले 6 महीने से विचार विमर्श चल रहा था। और इसके अलावा नोटों को जो एक्सचेंज कराने के लिए जो सरकार की तरफ से समय सीमा दी गई थी 52 दिन की, उसको भी कोर्ट ने वाजिब माना है, क्योंकि कुछ याचिकाओं में ये भी सवाल उठाया गया था कि एक्सचेंज करने के लिए जो वक्त दिया गया वो बहुत कम था और इस वजह से बहुत सारे लोगों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा, वो अपने नोट वापस कर ही नहीं पाए। तो 4-1 के बहुमत से संविधान पीठ ने इस फैसले पर मुहर लगा दी है। ये माना है कि फैसला लेने की प्रक्रिया सही थी। बिल्कुल से अरविंद सिंह, पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया। तो एक रीते केंद्र सरकार ने मोटी राहत नोटबंधीने लઈને કહી શકાય, કેમ કે સુપ્રીમ કોર્ટે મહોર લગાવી દીધી છે કે નોટબંધીનો જે નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો તે બરાબર હતો। એક રીતે કેન્દ્ર સરકારને ક્લીન ચીટ આપી દેવામાં આવી છે અને જે પૂરી પ્રક્રિયા નોટબંધી દરમિયાન રહી હતી તેને લઈને પણ ઘણા આક્ષેપો કરવામાં આવ્યા, સવાલ ઉઠાવવામાં આવ્યા, પરંતુ આખરે સુપ્રીમ કોર્ટે કહી દીધું છે કે જે પણ કઈ પ્રક્રિયા હતી તે પ્રક્રિયા પૂર્ણ હતી, કોઈ ગરબડ તે પ્રક્રિયામાં પણ ન હોવાનું સુપ્રીમ કોર્ટે નોંધ્યું છે।